अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 हम पढ़े थे और उसमें हमने रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस को डिस्कस किया कि हैलोजेंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 7 के या 7A या ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजेंस कहते हैं और हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग। और उनको हैलोजेंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, स्पेशली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं उनके साथ जब वो रिएक्शन करेंगे तो दे वुड फॉर्म साल्ट। इस वजह से हम उन्हें हैलोजेंस का नाम देंगे। उसके बाद हमने उनके दो रिएक्शंस को डिस्कस किया कल। एक हमने हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन जो वो शो कर रही है कि हैलोजेंस जो है दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बीइंग नॉन मेटल्स। उनमें कैपेसिटी होती है, उनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो दे कैन इजीली टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर मेटल। तो इस तरह से वो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। उसके अलावा हमने कहा कि हैलोजेंस का हमने रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ देखा। आज हम तीसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं हैलोजेंस का, रिएक्शन विद वाटर। सेम वही एक्सटेंट होगा रिएक्ट करने का जैसे हम अगर यहाँ पर हैलोजेंस लिख लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। अब जैसे आपको पता है कि फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू 4 है, 4.0। उससे कम क्लोरीन जो है वो 3.4, 3.5 तक आता है। इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, when we move down the group, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब जो फ्लोरीन है इट वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप। उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। ठीक है, तो वो रिएक्टिविटी भी उनकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। इस वजह से जब हम फ्लोरीन को F2, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ 2F2 है। जैसे हमने अब आप यहाँ पर देखें तो वाटर में आपको हाइड्रोजन गैस नजर आ रही है H2। हमने हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन का रिएक्शन ऊपर में देखा था। अब फ्लोरीन क्योंकि इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस वजह से ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वी डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक कंडीशन, या हमें कोई सनलाइट प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगी, हमें हीट नहीं करना पड़ेगा, हमें कैटलिस्ट प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। फ्लोरीन बीइंग टू मच रिएक्टिव ये वाटर के साथ कोल्ड या डार्क स्टेट में भी रिएक्ट कर सकता है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, 4 फ्लोरीन है। यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को डिकम्पोज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आप रिएक्शन को, तो हम इसको जरा थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो वी हैव 4 फ्लोरीन हियर, 2 2s are 4। ये मैंने 4 फ्लोरीन लिख दिए। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है। ये मैंने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लिख दिए। साथ में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? शुरू में 2 लगा, इसका मतलब वो सबके साथ है 2 ऑक्सीजन। ये मैंने 2 ऑक्सीजन लिख दिए। ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देगा। जैसे हमें पता है कि जब भी हैलोजेंस जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो वो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर भी यही केस हो रहा है। एक हाइड्रोजन फ्लोराइड ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। कितने हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास बने हैं? 4। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 4HF प्लस पीछे हमारे पास क्या बच रहा है? 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन है बेसिकली। अगर आप इसको डिकम्पोज करके थोड़ा सा रिएक्शन को खोल के लिख लेते हैं तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन और इसको याद रखना भी आसान होगा। रिएक्शंस वैसे भी प्रैक्टिस के साथ ही आते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए रिएक्शन याद करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखें फ्लोरीन है, तो जैसे आपको पता है कि वो फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है, फ्लोरीन से ज़्यादा कम ऑक्सीडाइजिंग इसकी प्रॉपर्टी है। तो फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वी हैव टू प्रोवाइड सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, सनलाइट बनाएगा हमारे पास
ये 2 हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन, ये 2 Cl। एक बन गया HOCl हाइपोक्लोरिस और एक HCl, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं, या ये हाइपोक्लोरिक एसिड बना देगा, HOCl हाइपोक्लोराइड भी हम इसको कह सकते हैं, या ये वो बना देगा। उसके बाद अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन देखें, सेम एज दैट ऑफ क्लोरीन, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन वो जरा अंडर स्पेशल कंडीशंस रिएक्ट करेगा, बिकॉज ब्रोमीन जो है ये क्लोरीन से भी कम रिएक्टिव है, तो इट वुड टेक स्पेशल कंडीशन टू रिएक्ट विद वाटर। तो वी हैव टू प्रोवाइड हीट। ये सनलाइट में काम नहीं चलेगा, हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी, हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा जब हम ब्रोमीन को वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे। सेम एज दैट ऑफ क्लोरीन, इसका भी 2 ब्रोमीन है, हमारे पास 2 क्लोरीन थे, 2 हाइड्रोजन वाटर, तो हमारे पास क्या बनेगा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड HOBr हाइपोब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारे पास बनेंगे। आयोडीन ड्यू टू इट्स लीस्ट रिएक्टिविटी एंड ड्यू टू इट्स लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। हाइड्रोजन के साथ ये सब हो रिएक्शन शो कर रहा था, लेकिन उसमें भी हमने स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड की थी कि हमें हीट भी करना पड़ रहा था, हमें कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ रहा था, लेकिन आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। और अगर हम यहाँ पर लिखें आयोडीन प्लस वाटर, तो नो रिएक्शन। इस वजह से मैंने शो कर रहा होगा, आयोडीन जो है ये अपने ग्रुप के एलिमेंट से जरा थोड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है ना, सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लस्ट्रस भी है, सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से भी ये हो सकता है। तो ये हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा जब भी आप जब क्लास 10 में जाएंगे, whenever we study hydrocarbons, स्पेशली जब हम अल्केन्स को पढ़ते हैं, इनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होती है, जब हम उनके रिएक्शंस पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो रिएक्शन हमें पढ़ने में आता है वो यही आता है कि हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने क्लोरीन का रिएक्शन शो करवाना है हाइड्रोकार्बन के साथ, तो रिएक्शन विद मीथेन मतलब CH4, स्वीट गैस जो है मीथेन गैस, उसके साथ रिएक्शन शो करना है। अब क्लोरीन जो है ब्राइट सनलाइट होगी तब भी मीथेन के साथ रिएक्शन शो करेगा, डिफ्यूज्ड सनलाइट होगी तब भी मीथेन के साथ रिएक्शन शो करेगा। लेकिन ये है कि जब ब्राइट सनलाइट होगी तो उस केस में द रिएक्शन वुड बी एक्सप्लोसिव, बड़ा धमाकेदार रिएक्शन होगा, तेजी से प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जल्दी से जो क्लोरीन है वो कार्बन को रिप्लेस कर देगा और इस तरह से हैलोजिनेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब वो डिफ्यूज्ड सनलाइट, जो फैली हुई सूरज की रोशनी होती है, जो ब्राइट नहीं है, जब वो उसमें रिएक्ट करेगा मीथेन के साथ, तो वी वुड गेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे और वो प्रोडक्ट्स जो है फिर उनको मल्टीपल यूजेस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं मीथेन, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ CF2, ठीक, 4 हाइड्रोजन है ना, 4 ही क्लोरीन है, तो ये चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, चारों क्लोरीन को, क्लोरीन क्या करेगा, इन चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके HCl की फॉर्म में आ जाएगा, 4 HCl बन के, साथ में बीच में हमारे पास बच जाएगा कार्बन, कार्बन ब्लैक, इसको कार्बन ब्लैक कहते हैं। ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव है, ठीक है। कार्बन ब्लैक बनेगा, कार्बन ब्लैक को फिर मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, शू पॉलिश में कार्बन ब्लैक में यूज किया जाता है, ठीक है, जब शू पॉलिश किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम क्लोरीन, ये डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन है, लेकिन अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट में, जो फैली हुई सूरज की रोशनी है, डायरेक्ट नहीं है, तो उसमें भी क्लोरीन क्या करेगा, इन हाइड्रोजन को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, खुद जाकर लग जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा, ठीक है। फिर वो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और एक और क्लोरीन लग जाएगा, फिर हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। फिर वो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा और एट द एंड वो जो एक हाइड्रोजन बचा है उसको भी रिप्लेस कर देगा और हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड को सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग के पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ये क्लोरोमीथेन है, क्लोरोफॉर्म जिसको हम कहते हैं,
इसको बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया के तौर पे यूज किया जाता है। या फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन है, तो इनको भी जो है वो सर्टेन पर्पसेस के लिए सॉल्वेंट के तौर पे या बाकी कंपाउंड्स बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो वो इस तरह से रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास चौथा रिएक्शन है, पांचवा, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसको हम कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये दो केसेस में रिएक्ट करेगा। एक, हम अगर इसका रिएक्शन शो करें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज्यादा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कम है और वो कोल्ड हो, तब ये डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। हाइड्रोजन, क्लोरीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे, क्योंकि फ्लोरीन इज टू मच रिएक्टिव, तो वो रिएक्शन जो है वो ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्शन इतना ज्यादा कैरी आउट नहीं करवाया जाता, तो क्लोरीन के साथ हम इसका रिएक्शन करवा लेते हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग लाइक कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा अमाउंट में है, पानी जरा कम है, गाढ़ा है, तो उस केस में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्शन शो करेगा, बनेगा हमारे पास क्या, यहाँ पर अगर हम इसे खोल के लिख लें, 2 Na है, ये मैंने 2 Na लिख दी है, 2 Cl है, ये मैंने 2 Cl लिख दी है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ये मैंने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिख दी है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दी है। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा खोल के लिखें समझने के लिए, तो वो मैंने किया है। अब देखें, हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बन गया H2O। जो पहले बाई प्रोडक्ट बने हम उसको लिख लेते हैं, ये H2O मैंने लिख लिया। ठीक, फिर हम यहाँ पर देखें, एक Na और Cl मिलेगा, बन गया हमारे पास NaCl प्लस, पीछे हमारे पास क्या बचा है, NaCl एंड साथ में O, तो ये हमारे पास बन गया है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, द नेक्स्ट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस हमारे पास वाटर बन गया है। ये वो स्टेट है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड है, ठीक है, ठंडा है और डाइल्यूट है, इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। फिर हम नेक्स्ट अब देखते हैं सेकंड केस, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास होगा कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड अब ज्यादा होगा हमारे पास, तो हियर वी हैव 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड, 6 मोल्स हैं। साथ में हमारे पास क्लोरीन भी जाहिर है ज्यादा होगी, ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या बनेगा, 6 क्लोरीन है, 6 सोडियम है, हमारे पास 5 NaCl बनेंगे, प्लस साथ हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा NaClO3, साथ हमारे पास एट द एंड वाटर बन जाएगा H2O। ये भी रिएक्शन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको जरा खोल के लिख देती हूँ कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। 6 सोडियम है, यहाँ पे हमने 6 सोडियम लिख दिए, 4 5 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, ये मैंने यहाँ पर 6 ऑक्सीजन लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, यहाँ पे मैंने 6 हाइड्रोजन लिख दिए। अब आपको पता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिले तो फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 6, ये मैंने यहाँ पे 6 क्लोरीन लिख दिया। ये देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास 3 बनेंगे। पहले हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं क्योंकि वो निकालना जरा आसान होता है, फिर उसके बाद आपका रिएक्शन ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाता है। आपको पता है एक वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा, ये मिल गए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, बन गया एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O। फिर नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, ठीक। फिर एट द एंड 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O। H2O बन गए ना हमारे पास, 3 H2O बन गए, ठीक है। पीछे हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 3 ऑक्सीजन बच गए और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए, एक NaCl, एक NaCl,
तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 NaCl बन गए, ठीक है, 5 NaCl। साथ में हमारे पास NaCl और साथ में कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 3। तो ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड बनेगा NaClO3 सोडियम क्लोरेट, ठीक है। हम इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है, तो उसके बगैर जो है वो रिएक्शन हमारा ठीक नहीं इतना समझा जाता। सो दैट्स ऑल फॉर द रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। ये मैंने 2 हिस्सों में आपको करवाए हैं। कुछ रिएक्शंस मैंने कल करवाए थे, कुछ रिएक्शंस मैंने आज के लेक्चर में करवा लिए हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।